नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनालाइज कर रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स को। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी का एक वीकली चार्ट, जहाँ की मैं आपको बता दूं कि ये वही चार्ट है जिसमें मैंने अपना पिछला एनालिसिस दिया था। तो आप यहाँ देखें कि ये जो अप ट्रेंड जोन है निफ्टी की, इसमें जब भी निफ्टी इस रेंज से बाहर गया, ये जो आप देख रहे हैं कि इस अप ट्रेंड की जो अपर जोन है, इसको तोड़कर जब जब निफ्टी ने ऊपर कदम रखा है तो निफ्टी में हमने सेलिंग देखी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनवरी 2018 में यहाँ सेलिंग देखी गई इन स्तरों से, और ये स्तर थे 11,200 का, जहां से निफ्टी में एक सेलिंग देखी गई और जहां निफ्टी ने 9,966 के स्तर को छुआ था। फिर से निफ्टी में बढ़त देखी गई और फिर से निफ्टी ने जब इस अप ट्रेंड के ऊपर एक कदम रखा, यानी 11,768 के ऊपर जब निफ्टी गया सितंबर 2018 में, तो यहाँ से फिर से सेलिंग देखी गई और ये सेलिंग काफी अधिक तेज थी, जहाँ की निफ्टी ने फिर से एक बार 10,000 के स्तर का छुआ था। अक्टूबर के महीने में जब टैरिफ ट्रेड वार शुरू हुआ था तब ये गिरावट देखी गई थी। उसके बाद से निफ्टी, इसमें कोई शक नहीं कि एक अप ट्रेंड जोन में बना रहा, परंतु जब जब निफ्टी इस रेंज के अंदर आया तो निफ्टी में हमने सेलिंग देखी और ठीक वैसा ही हुआ फिर से एक बार जून 2019 में, जब निफ्टी ने फिर से यहाँ 12,112 पर एक टफ रेजिस्टेंस देखा। आप देख सकते हैं कि एक वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने 3 हफ्ते तक इस रेजिस्टेंस को झेला है और उसके बाद निफ्टी में ये बेरिश प्रेशर जारी रहा, जहां निफ्टी ने फिर से इस अप ट्रेंड के इस लोअर एंड की तरफ गया निफ्टी। और आप देखें कि 10,667 के स्तर को छुआ था निफ्टी ने अगस्त 2019 में। अगस्त 2019 के बाद फिर से निफ्टी ने एक मजबूती दिखाई और अंत में आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने जनवरी 2020 में जब इस स्तर को छुआ, यानी 12,400 के स्तर को छुआ, तब ये वो समय था जब कोविड-19 की कंफर्मेशन हो गई थी, कोरोना वायरस फैलना शुरू हो चुका था, जिसके चलते एक खड़ी गिरावट निफ्टी में देखने को मिली, जो कि पूरे फरवरी और मार्च के महीने में जारी रही, जहां निफ्टी ने 7515 के स्तर को छुआ है 23 मार्च को। उसके बाद से निफ्टी ने रिकवरी तो ली है, यहाँ निफ्टी ने इस तरह तक एक शार्प रिवर्सल दिखाया। उसके बाद जहां आप देख सकते हैं कि जुलाई 2020 में यहाँ निफ्टी ने इस अप ट्रेंड के लोअर एंड को टच किया था, जहां की निफ्टी को 11,267 के लेवल पर लगातार रेजिस्टेंस मिला, परंतु बार बार कोशिश करने के बाद निफ्टी ने एंटर तो किया यहाँ इस अप ट्रेंड जोन में। यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी को अगस्त 2020 में एक टफ रेजिस्टेंस देखना पड़ा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब निफ्टी ने 11,800 के स्तर को छुआ अगस्त 2020 में, तब निफ्टी में यहाँ एक टफ रेजिस्टेंस इस स्तर पर देखने को मिला, जहां से निफ्टी में एक तेज गिरावट हमने देखी। अगले 4 हफ्तों में जाके निफ्टी ने सितंबर 2020 में फिर से एक बार 10,800 के स्तर को छुआ था, यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिला। ये स्तर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक बड़े इंपॉर्टेंट स्तर है, क्योंकि जब भी निफ्टी इस स्तर को तोड़कर ऊपर जाता है तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ये एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब निफ्टी फिर से एक बार ऊपर की ओर चल पड़ा, जहां की निफ्टी ने अगर रेजिस्टेंस महसूस किया इन स्तरों पर। आप देख सकते हैं कि लगातार 12,012 के लेवल पर एक टफ रेजिस्टेंस देखा सितंबर के महीने में, और उसके बाद से एक शार्प डाउनवर्ड मूव दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब ये लेवल थे 11,545 का, जहां की निफ्टी ने एक अच्छा बेस बनाया। और उसके बाद आप देखें कि नवंबर 2020 में ये एक स्टीप अपवर्ड मूव निफ्टी ने दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ उम्मीदें कायम हुई थी कि कोरोना वायरस से जो इकोनॉमिक रिकवरी में डिले हो रहा है, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके चलते जो अमेरिका में एक स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट की गई थी कि स्टिमुलस पैकेज दिया जाएगा, जिसके चलते इकोनॉमिक रिकवरी पूरे वर्ल्ड में एक तेज रूप ले सकती है। और इस आशाओं के चलते एक तेज अपवर्ड मूव निफ्टी में भी देखा गया, जहां की निफ्टी ने एक हाई लगाया 13,800 के आसपास। यहाँ निफ्टी ने एक हाई लेवल दिखाया पिछले हफ्ते में, और इस हफ्ते में आप देख सकते हैं कि जबकि स्टिमुलस दे दिया गया है, अमेरिकी सरकार द्वारा $900 बिलियन का एक स्टिमुलस दे दिया गया है काफी देरी के बाद, परंतु यहाँ ही नहीं पूरे वर्ल्ड में
एक तेज डाउनवर्ड मूव ग्लोबल इंडिसेस में देखने को मिला, जहां की निफ्टी में भी इस हफ्ते में एक तेज गिरावट की शुरुआत देखी गई, जहां की निफ्टी ने पहले ही दिन इस स्तर को छू लिया था, यानी 13,147 के स्तर तक नीचे आया था निफ्टी, जहां की कल थोड़ी रिकवरी देखी गई। दोस्तों ये एक वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ जो एक कैंडल है वो पूरे वीक की मूवमेंट्स को दिखाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस हफ्ते की शुरुआत में ही निफ्टी ने किस तरह एक डाउनवर्ड मूव दिखाया, जहाँ की निफ्टी इस स्तर तक नीचे आया है, यानी 13,158 के आसपास, जहाँ की कल निफ्टी में एक फिर से वापसी देखी गई, जहां निफ्टी क्लोज हुआ है कल 13,466 के स्तर पर। तो यहाँ निफ्टी में एक वीकनेस की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ की मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने जो इमीडिएट सपोर्ट है 13,280 का, फिर मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने आज इस स्तर के नीचे एक कदम रखा, यानी 13,300 के नीचे यदि निफ्टी बंद हुआ आज, तो कल क्या निफ्टी इस सेकंड सपोर्ट को बचा पाएगा, जो कि 13,158 पर है। तो मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने इस हफ्ते की क्लोजिंग 13,158 के नीचे दी, तो निफ्टी में एक भारी गिरावट आने वाले हफ्तों में देखी जाएगी, जहां की निफ्टी इस डाउनवर्ड ट्रेंड में प्रवेश कर सकता है, जहां की निफ्टी के लिए अगला जो सपोर्ट होगा वो 9 डेज मूविंग एवरेज का होगा, एक वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि अभी 12,656 पर है। तो मेरा मानना है कि निफ्टी ने यदि इस हफ्ते की क्लोजिंग इस स्तरों के नीचे दी, यानी 12,700 के स्तर को यदि निफ्टी नहीं बचा पाता, तो आने वाले हफ्ते में जो निफ्टी के लिए जो अगला सपोर्ट रहेगा वो 12,668 पर होगा। तो अब देखना है कि क्या निफ्टी इस हफ्ते की क्लोजिंग 12,946 के ऊपर कर पाता है या नहीं, या इस लेवल को डिफेंड कर पाता है या नहीं। ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल हैं, जहाँ की सबसे इमीडिएट जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो 13,300 पर है। उससे अगला जो सपोर्ट है वो 13,158 का है। जो फाइनल सपोर्ट मैं कहूंगा इस हफ्ते के लिए वो 12,946 का है। तो अब देखना है कि क्या निफ्टी आज और कल में किस तरह पर क्लोजिंग देता है। तो मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने 13,124 के नीचे इस हफ्ते की क्लोजिंग दी, तो निफ्टी में ये वीकनेस काफी और भयंकर रूप ले सकती है। आइए अब इस चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने किस प्रकार के मूवमेंट्स पिछले कुछ दिनों में दिखाए, जहाँ की आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने 8 दिसंबर से एक टफ रेजिस्टेंस देखनी शुरू की, जहाँ की निफ्टी 13,581 पर एक लगातार रेजिस्टेंस यहाँ निफ्टी ने देखी जा रही थी इन स्तर पर, यानी 13,600 के स्तर पर। उसके बाद से निफ्टी बड़े छोटे छोटे दायरे में ट्रेड करता रहा अगले कुछ ट्रेडिंग सत्रों तक। और यहाँ आप देखें कि निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी पिछले हफ्ते में 18 दिसंबर को, वो एक बड़े लिमिटेड दायरे में दी, जहाँ की निफ्टी लगातार एक रेजिस्टेंस फेस करता रहा 13,748 के आसपास। और फाइनली निफ्टी ने जो शुरुआत की इस हफ्ते की वो एक बड़ी गिरावट के साथ की, जहां की आप देख सकते हैं कि सोमवार को, यानी इस हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में निफ्टी ने 13,748 से लेकर एक डाउनवर्ड मूव लगाया था, जहां की निफ्टी ने 13,170 के लेवल को भी छुआ। और उसके बाद आप देखें कि ये जो एक इचिमोकु क्लाउड की जो मेन सपोर्ट है, ये आप देख रहे हैं कि 13,295 पर है, जहां निफ्टी ने सपोर्ट लिया था सोमवार को। और कल भी इन्हीं स्तरों से एक अपवर्ड मूव देखने को मिला निफ्टी में। परंतु आप यहाँ देखें कि जो 9 डेज मूविंग एवरेज है वो अब नीचे की तरफ टर्न कर चुकी है। तो मेरा मानना है कि निफ्टी में ये प्रेशर अभी भी जारी रह सकता है, क्योंकि यदि निफ्टी में आज की शुरुआत इस अपवर्ड चैनल के इस ट्रेंड में के अंदर की, यानी 13,348 के नीचे अगर निफ्टी गया, तो निफ्टी में ये गिरावट निफ्टी को इस तरह के नीचे लेके जा सकती है, जहां की कल फ्यूचर ऑप्शंस की सेटलमेंट है। तो मेरा मानना है कि निफ्टी आज एक बड़ा फैसला लेगा, जिसके चलते हम निफ्टी में एक भारी उथल पुथल हमें देखने को मिलेगी, जहां की ऊपरी स्तर पर जो 9 डेज मूविंग एवरेज है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जहां की कल निफ्टी ने हाई बनाया था, यानी 13,500 पर एक का टफ रेजिस्टेंस निफ्टी को देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस है वो 13,600 पर है निफ्टी के लिए, जहां की निफ्टी ने यदि 13,592 के ऊपर एक कदम रखा, तो यहाँ से निफ्टी में एक सेल ऑफ देखा जा सकता है आज, जाकि निचले स्तर पर निफ्टी में जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो यही लेवल होगा, यानी 13,300 का। और 13,300 की सपोर्ट को तोड़ा
तो अगला जो सपोर्ट है वो 13,170 का है। यहाँ से निफ्टी में फिर से एक बाउंस बैक देखा जा सकता है, परंतु इस सपोर्ट को यदि तोड़ दिया निफ्टी ने आज, तो निफ्टी में ये गिरावट निफ्टी को कहीं नीचे धकेल सकती है। जहाँ की देखना होगा कि कल यानी 24 दिसंबर को क्या निफ्टी 12,858 के लेवल को बचा पाएगा या नहीं, क्योंकि मेरा मानना है जिस तरह की गिरावट इंटरनेशनल लेवल पर देखी जा रही है, ग्लोबल इंडिसेस में देखी जा रही है, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो नया रूप है वो इतना अधिक संक्रमण फैला रहा है, उसका प्रसार इतनी तेजी से हो रहा है, जिसके चलते वैश्विक लॉकडाउन्स बढ़ चले हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन फिर से रुक चुकी है। जहां की अमेरिका का जो डाटा आया कल, कंज्यूमर डाटा, वो काफी नीचे था, वहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी काफी नीचे था, तो जिसके चलते वैश्विक मंदी अभी भी जारी है। जहां की अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन ने कल कहा कि वैश्विक मंदी पर कोरोना वायरस की मार अभी काफी दिनों तक हमें झेलनी पड़ेगी, जबकि अब देखना है कि जो फाइजर और या दूसरी कंपनीज ने जो कोरोना वैक्सीन विकसित की है वो कोरोना वायरस के नए रूप पर कितना कारगर होगी, ये तो अभी कहना संभव नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा। परंतु अभी तो देखना है कि मार्केट से इसको किस तरह से लेते हैं। जहां की ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी सेलिंग प्रेशर जारी है, तो मेरा मानना है कि निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर जारी है, तो वो देखा जाएगा। जहां की निफ्टी यदि कल यानी इस हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो 12,947 के नीचे यदि करता है, तो निफ्टी में ये वीकनेस निफ्टी को काफी अधिक कमजोर बना सकती है। जहां की निफ्टी को जो अगला सपोर्ट मिलेगा आने वाले हफ्ते में वो इचिमोको क्लाउड का अपर एंड होगा, जो कि 12,436 पर है। और यदि निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में इस सपोर्ट को भी तोड़ा, तो फिर देखना है कि क्या निफ्टी इचिमोको क्लाउड के लोअर एंड तक जाएगा, यानी 11,880 के लेवल तक भी जा सकता है, क्योंकि जब एक बार गिरावट की शुरुआत हो जाती है तो सेंटीमेंट्स भी नेगेटिव हो जाते हैं। और इतना बड़ा जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये रेड कैंडल एक डेली टाइम फ्रेम में, ये अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। यहाँ इन स्थल पर देखा गया था ये कैंडल, आप देखें कि मार्च में जब गिरावट हुई थी, तो इस तरह के जो कैंडल हैं, इस साइज के कैंडल, रेड कैंडल, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस खड़ी गिरावट में देखे गए थे, जो कि हमने पूरे फरवरी और मार्च में निफ्टी में देखी थी। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो इस कैंडल का जो साइज है, जो हमने सोमवार को देखा, वो अपने आप में ये कहने के लिए पर्याप्त है कि एक बड़ी गिरावट की शुरुआत हो चुकी है निफ्टी में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी में जिस प्रकार की गिरावट हमने सोमवार को देखी, तो इतना बड़ा जो गिरावट थी, जहां की निफ्टी में कुछ रिकवरी देखने को मिली इस अहम सपोर्ट लेवल से, जो कि इचिमोको क्लाउड की जो सपोर्ट है आप देख रहे हैं वो किस प्रकार है। आइए मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में ये जो गिरावट है, जिसकी शुरुआत हमने सोमवार को देखी है, ये एक काफी बड़ी गिरावट है, जहां की निफ्टी इन स्तरों तक नीचे आया था, यानी 13,155 के। जहां की आप देख सकते हैं कि ये जो जोन है, ये एक स्लाइडिंग जोन मैं कहूंगा, जहां की निफ्टी यदि अंदर एंटर हो गया इस जोन के, इस हफ्ते में यदि एंटर हुआ, तो निफ्टी में एक काफी बेरिश सेंटीमेंट्स की अधिकता देखी जाएगी। जहां की निफ्टी ने इस तरह से सोमवार को वापसी ली थी, ये क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये इचिमोको क्लाउड की एक अहम सपोर्ट है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर से कल जो गिरावट हुई थी वो इन स्तर तक हुई थी, यहाँ से रिकवरी देखी गई निफ्टी में। परंतु अभी जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 9 डेज मूविंग एवरेज का है, जहाँ की कल निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे यदि आज ओपनिंग होती है, तो देखना है कि क्या निफ्टी फिर से इस अप ट्रेंड के इस लेवल के अंदर एंटर करता है या नहीं। और सबसे अहम बात होगी, क्या निफ्टी इस सपोर्ट को बचा पाता है या नहीं, यानी 13,211 की सपोर्ट को आज भी डिफेंड कर पाता है या नहीं। और कल निफ्टी का सेटलमेंट है, जहां की निफ्टी ने यदि इस अहम सपोर्ट को तोड़ दिया, तो फिर निफ्टी के लिए अगला जो सपोर्ट होगा वो 12,967 का होगा। तो अब देखना है कि क्या निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो इस हफ्ते के अंत में यानी कल किन सर्वर होती है, क्या निफ्टी 12,967 के लेवल को बचा पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।